नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है, राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटा है, किसने कितने भागों में बांटा है, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आप अगर वीडियो आराम से देखोगे तो। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा आप मेरे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो एक बार आप विश्वास करके ये वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा बिल्कुल जीरो से समझ में आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा, और पहले से पढ़ रखा है तो भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने। राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ है, तो पॉइंट डालना है राजस्थान का भौतिक विभाजन। मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम ऑफलाइन कोचिंग की तरह। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। राजस्थान का भौतिक विभाजन हुआ है वो 4 भागों में हुआ है। मुख्य रूप से कितने भागों में हुआ है? 4 भागों में हुआ है। 4 भाग कौन कौन से हैं तो आप पढ़ते ही हो। एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला भाग है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है वह है अरावली प्रदेश, शॉर्ट में लिखे तो अरावली। तीसरा आपको पता ही है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये नहीं आप ये तो सोचोगे ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसलिए आराम से देखना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन करा तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इनको सब पार्ट में भी बांटा हुआ है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको फिर 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको ही 2 भागों में बांट दिया। कैसे? तो ये आपको लिखना है। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर भी उसको 2 अलग अलग भागों में बांटा है। तो एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पूरी तरह से शुष्क यानी सूखा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। और दूसरा है वह है अर्ध शुष्क, आधा सूखा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर चलते अपन, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। वो 2 भाग कौन से हैं तो अपन को लिखने हैं। देखो, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक तो है बालू का स्तूप जहां पर टीले टीले हो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा भाग है इसका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मैं क्वेश्चन बताऊंगा जब भी अपन ये टॉपिक पूरा होने के बाद में, जैसे ही अपन जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में वो मैं लेके आऊंगा, और वहां देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये शुष्क मरु प्रदेश को, मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। अब चलते हैं अपन अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा है। तो देखो, इसको भी 4 भागों में बांटा है। इसको 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन कौन से? घग्गर का मैदान, पूरा मैप से समझाऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करें। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, उसके बाद में है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। फिर है तीसरा है वो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है वह है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवार बोल दो या गोडवाड़ बोल दो, एक ही बात है। गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन भी बोल सकते हैं अपन इसको।
तो ये हो गए 4 भाग। यानी अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा। देखो मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान को 4 भागों में बांटा मुख्य रूप से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर शुष्क को 2 भागों में बांटा, जहाँ पे कुछ भाग तो है वो है बालू का स्तूप युक्त, यानी वहाँ पे बालू का स्तूप है, यानी टीबे। बालू का स्तूप का मतलब होता है टीले, टीले हैं, और कुछ है जहाँ पे टीले नहीं है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाएगा। फिर है अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको पढ़ेंगे अपन। तो इसको 4 भागों में बांटा है, वह है गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और गौड़वार प्रदेश। मैं बिल्कुल मैप से बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला किस में आता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें अपन अरावली की, तो अरावली अरावली को भी अरावली का भी विभाजन किया गया है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, किसमें? तो एक तो पढ़ते हैं अपन उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली यानी अरावली के भी 3 भाग हो गए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर बात करें अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश को, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है वह है चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। फिर दूसरा है वह है माही बेसिन, दूसरा है वह है माही बेसिन। तीसरा पार्ट है वह है बाणगंगा बेसिन। एक बार ही आपको डायग्राम बनाना, बाकी ये समझ में तो मैप से आएगा आपके, बाणगंगा बेसिन। और चौथा है वह है बनास बेसिन, चौथा है वह है बनास बेसिन। ठीक है, और बनास बेसिन को ही 2 भागों में बांट दिया। बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग कौन से हैं? तो देखो, एक तो है वह है मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, दूसरा है वह है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि मालपुरा करौली मैदान किस भौतिक भाग का हिस्सा है, तो आप बताओगे पूर्वी मैदानी का। पूर्वी मैदानी में किसका? बनास बेसिन का। तो ऐसे ही अपन चले तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भी विभाजन किया गया है। वो कितने भागों में? वो 2 भागों में। एक तो है विंध्यन कंगार भूमि, एक तो है विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि, और दूसरा है वो है दक्कन लावा पठार, दूसरा है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। अब ये देखो, आप पूरे ढंग से इसको एक बार देख लो। देखो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन 4 भागों में हुआ है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। फिर इनके सब पार्ट हैं, यानी उप क्षेत्र मान लो आप, उप विभाजन मान लो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग, अरावली के, फिर पूर्वी मैदान के, ऐसे। तो अब आपसे पूछे कि बाणगंगा बेसिन किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। विंध्यन कंगार भूमि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, तो ऐसे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। आप अच्छे से इसको नोट करना, मैं बाकी कोशिश करूंगा पीडीएफ पे आपको देने की। तो अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब बात करें अपन देखो, अब मैं आपको बता अवशेष। आपको एक पॉइंट डाल देना है, अवशेष यानी किसके अवशेष हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अवशेष में अपन बात करें तो वही अपन 4 भागों में बांटे था। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में ही, ये 4 भाग है अपने। तो एक तो है मरुस्थल वाला, यानी मरुस्थलीय प्रदेश।
दूसरा कौन सा था अपना, अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और वो है दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ये चार भाग अपने राजस्थान के। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किसका अवशेष है, तो देखो आपको इतना ध्यान रखना है, बस ये कीवर्ड ध्यान रखना, टीजी टीजी है ना दोनों। मतलब ये है मरुस्थल प्रदेश है, यह है टेथिस सागर के अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष है। ये किसका है, अरावली, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ये पूर्वी मैदानी टेथिस का है, और ये है गोंडवाना लैंड। तो आप इसको लिख लेना। देखो मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये टेथिस सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। तो यानी अपने भारत में दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत या राजस्थान का भी पूछे कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं, और राजस्थान में भी दोनों के पाए जाते हैं और भारत में भी दोनों के पाए जाते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ मेंशन कर लेना खुद से कि भारत में, भारत व राजस्थान में, भारत व राजस्थान में टेथिस सागर, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गोंडवाना लैंड दोनों के अवशेष पाए जाते हैं, दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। आप ये लिख देना, अवशेष पाए जाते हैं। अब चलो आगे देखते हैं अपन। अब मैं आपको बता दूं, देखो एक बार, देखो यहां पर है, ये उत्तरी भाग है, ये है अंगारा लैंड, और ये है गोंडवाना लैंड, और इनके बीच है वो है टेथिस सागर। ये तो है अंगारा लैंड, और ये आ गया आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, और यहाँ पर ये है टेथिस सागर। तो यहाँ से अपना है ये दो भाग पाए जाते हैं। अंगारा लैंड अपने राजस्थान में नहीं है, बस ये ध्यान रखना। बाकी इनमें नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का पहला प्रयास किसने किया है, तो यहाँ पॉइंट लिखना है आपको, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का पहला प्रयास, क्वेश्चन पूछा गया है और आज के टाइम में थोड़ा अलग पूछा जाता है। बांटने का पहला प्रयास किसने किया है, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। किसने किया है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, वीसी मिश्रा ने किया है तो कितने भागों में बांटा है, तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है, राजस्थान को 7 भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। और अपनी किस पुस्तक में बांटा है, तो राजस्थान का भूगोल एक उनकी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन किया था नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट ने 1968 में। हालांकि ये एक बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि इनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें इसका विभाजन किया है। लेकिन ये 7 भाग है, ये आपको हर हालत में याद होने चाहिए। ये 7 भाग है, हर हालत में याद होने चाहिए। तो वो कौन कौन से है भाई, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 7 भाग कौन कौन से हैं। तो एक तो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अपन पढ़ते ही हैं, जो याद है वो याद आराम से हो जाएंगे। पश्चिमी शुष्क प्रदेश,
ऑलरेडी याद अपन को 4 भाग तो वो है ही, वो तो वैसे याद रह जाएंगे। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा है अर्ध शुष्क। तो कुल मिला के बात करें तो एक तो मरुस्थल वाले दोनों पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तीसरा, तीसरी बात करें अपन तो अरावली प्रदेश। तो अरावली है ही अपन ने पढ़ी हुई, अरावली प्रदेश। चौथा है वह है नहरी प्रदेश। बस एक ये नया ध्यान रखना भाई, नहरी प्रदेश। 4 तो अपन ने याद है ही, ऑलरेडी राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। जो हरिमोहन सक्सेना उन्होंने बांटा, उसको ही अपन सर्वमान्य मानते हैं, वही पढ़ते हैं अपन। लेकिन ये भी पूछा जाता है। तो 4 वो हो गए, 3 अपन को एक्स्ट्रा देखना है, वो कौन कौन से है तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये हो गया यहाँ से ही। फिर आगे चलते हैं, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पांचवा है वह है पूर्वी। तो बात करते हैं अपन पूर्वी का, वैसे ही पढ़ रखा अपन ने, लेकिन एक कृषि वाला जोड़ना है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा आ जाएगा, वो आ जाएगा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी वैसे ही पढ़ते हैं अपन, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां आ जाएगा वह है चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। देखो आप ऐसे सीधे याद करोगे ना सात, तो आपको याद नहीं होंगे। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि देखो 4 तो अपन को पहले से याद है कि कौन से, मरुस्थलवाड़ा, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी। तो देखो एक तो ये हो जाएगा, इसको मान लो, 1 2 ये हो गया। तीसरा पूर्वी मैदानी और दक्षिणी, 4 हो गए। अब बचे 3। 3 में देखना है तो पहले वाले का आधा और देखना है, जो अपन ने पढ़ा ही था कि मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है। तो आप ऐसे लॉजिक लगाना कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थल वाला है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो अर्ध शुष्क वाला आ गया। फिर अरावली के साथ ही पढ़ लेना नहरी प्रदेश और एक चंबल बीहड़, ये अपन पढ़ सकते हैं। तो ये 3 एक्स्ट्रा हो गए। तो आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। तो ये 7 भागों में किसने बांटा है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, ठीक है। चलो पहला प्रयास तो इसने किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के भूगोल को जो बांटने का या भौतिक विभाजन का दूसरा प्रयास किसने किया, तो सेकंड प्रयास, आप ऐसे लिख लो, सेकंड प्रयास किसने किया। तो सेकंड प्रयास किया है वो क्या है, ए.के. सेन ने। दूसरा प्रयास किया है ए.के. सेन ने। कब किया, तो 1968 में। और कैसे बांटा है, तो इसने बांटा था जलवायु के आधार पर राजस्थान को, जलवायु के आधार पर। बाकी इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं तीसरा प्रयास। तीसरा प्रयास किया था रामलोचन सिंह ने। तीसरा प्रयास किया था 1971 में रामलोचन सिंह ने। बस इनके नाम लिखने हैं आपको, बस ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। रामलोचन सिंह ने। ये कब करनी है, जब आप बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी के लिए है, पशु परीक्षण के लिए नॉर्मल नहीं, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि सीईटी की कर रहे हो आप, तो आपको आगे भी तो एग्ज़ाम देना है, पटवारी, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर या आरएस भी आएगी, तो आपको ऐसे। अब देखो जो अपन पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरुआत होती है, और आपने भी यही पढ़ रखा है कि सर्वमान्य रूप से भौतिक प्रदेश को बांटने वाला विद्वान कौन है। तो सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य रूप से भौतिक प्रदेश को बांटने वाला विद्वान, भौतिक प्रदेश को बांटने वाला विद्वान। देखो नोट्स तो आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, फिर जैसे आप रिवाइज करो पॉइंट को छोड़ते रहना। विद्वान कौन है भाई, तो ये है हरिमोहन सक्सेना, जिनकी अपन किताब भी पढ़ते हैं राजस्थान के भूगोल की। छोटी सी किताब आती है, हरिमोहन सक्सेना। किस पुस्तक में बांटा है, तो वह है राजस्थान का भूगोल।
इनकी एक किताब आती है राजस्थान का भूगोल, लेकिन वो आपके समझ से परे है थोड़ी सी, तो आप तो नॉर्मली पढ़ लिया करो गाइड वगैरह, इसको आपके बस की बात नहीं है। चलो, इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन से आपको पता ही, जो अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखो आराम से आपको याद हो जाएगी, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई अपन को ज्ञाता तो बनना है नहीं कि ये है कि भूगोल में पीएचडी करनी है। अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो। तो अपन 4 भाग कौन कौन से हैं, देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप याद रखना बस। 4 भाग अपन ऐसे पढ़ेंगे, ये 4 भाग हो गए। वही कौन सा है भाई? पहला तो पश्चिमी मरुस्थल, पहला पार्ट तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। दूसरा कौन सा था? तो अरावली। दूसरा क्या है? अरावली। तीसरा आपको पता ही है, पूर्वी मैदानी। पूर्वी मैदानी। और चौथा है ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये हो गए 4 भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, क्षेत्रफल, पॉइंट डालना है। क्षेत्रफल, यहाँ बात करें अपन जनसंख्या, जनसंख्या थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, पूरा याद हो जाएगा जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या के बाद में अवशेष, अवशेष के बाद में बनने का क्रम, क्रम, और फिर है ऊंचाई, यानी किस भौतिक प्रदेश की ऊंचाई के मामले में कौन सा कैसा क्रम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान के जितना भी क्षेत्रफल है उसका 61.11% भाग पर तो कौन सा है? ये वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बात करें अपन अरावली की, तो अरावली कितने परसेंट भाग पर है? तो वह है 9% भाग पर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9% पे। बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 23% भाग पर है ये। कितने परसेंट पे? 23 पे। और बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो ये हो जाएगा 6.89% पे। तो आप देखो इसमें, और मेरे को ये बताओ कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? तो इनमें देखेंगे अपन, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सबसे छोटा तो ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं लॉजिक से भी कि सबसे जो पहले वाला है वो बड़ा है, बाद वाला छोटा है। बाकी ऐसे नहीं है, आपको ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं। फिर बात करें अपन जनसंख्या में, तो जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या में देखें अपन, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या उसका 40% है, 40%। फिर देखें अपन अरावली में, तो 9% भाग पर तो अरावली फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है वो है 10%। 9-10 के हिसाब से ध्यान रखना, 61-40, 9-10 और 23-39, यानी यहाँ पर है 39% जनसंख्या राजस्थान की, और यहाँ पर है वह है 11% जनसंख्या, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप बताओगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपको पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप बताओगे मरुस्थलीय, यानी पूरे एकदम स्क्रीन पे देखो आप। फिर बात करें अपन अवशेष, तो मैंने आपको यही बताया था कि आप ऐसे ध्यान रखना, टीजी के हिसाब से, वही था ना अपना टीजी के हिसाब से, अपन ने देखा था टीजी के हिसाब से, टी जी फिर टी और
ये जी, यानी तैथिस सागर गोंडवाना, तैथिस सागर गोंडवाना। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। अरावली भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। तो आप ऐसे बता दोगे। फिर बात करते हैं बनने का क्रम। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ गच्चा नहीं खाना है कि बनने का सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ जन्म हुआ था वो हुआ था अरावली का। ठीक है, सबसे पहले अगर जन्म हुआ है तो वो है अरावली का। बनने के क्रम में देखना कि सबसे पहले कौन बनता है? अरावली। ठीक है, प्रथम। फिर उसके बाद में कौन बनता है? वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सेकंड नंबर पे। यानी सेम सेम है, गोंडवाना गोंडवाना वाले। तो पहला गोंडवाना कौन है? ये वाला। दूसरा गोंडवाना ये। तीसरा कौन बनता है? तो ये फिर यहाँ वाला बन जाएगा। तीसरा क्रम ये है। और चौथा क्रम जो सबसे बाद में किसका जन्म होता है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश का विकास हुआ या जन्म हुआ? तो आप बताओगे अरावली भौतिक अपने प्रदेश को। सबसे बाद में तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं सारा बताऊंगा आपको, ना चिंता नहीं करनी। फिर बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई भी सेम ही है। आपको ऊंचाई वाले में भी ऐसे करना है। सबसे कम ऊंचाई किसकी है? इसकी। सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? अरावली की। दूसरे नंबर पे तो यही है अपना दक्षिण पूर्वी, और तीसरे पर यह पूर्वी मैदानी। सेम टू सेम बनाना बनने के क्रम के हिसाब से। तो ये टेबल हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना या अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेना। तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगी। अब पढ़ेंगे अपन, पॉइंट डालना है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। बाद में एक भी कंटिन्यू होने के बाद में फिर अपन एक एक घंटे की क्लास लेंगे। तो क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी अब वापस पढ़ेंगे अपन। पहला पार्ट था अपना राजस्थान के भौतिक विभाजन का पहला पार्ट था, यानी पहले पार्ट में किसको बांटा था अपन ने? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो वही पॉइंट डालना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में।